हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है आज का अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। अमोनिया का निर्माण करने के लिए हमें हेबर वाश प्रोसेस द्वारा अमोनिया बनाई जाती है। हेबर वाश प्रोसेस क्या है, ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये इसका पूरा फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट। अच्छा, अमोनिया को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए। एक तो चाहिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एयर में 78% होती है, तो नाइट्रोजन को एयर से ले लेते हैं सिंपल, और इसको हवा से लेकर के इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन करने के लिए दो तीन तरीके से प्राप्त करते हैं। एक तो होता है इसका नेचुरल गैस स्टीम रिफॉर्मिंग, नेचुरल गैस से प्राप्त कर लेते हैं। नेचुरल गैस में कहते हैं मीथेन होती है। मीथेन को स्टीम के साथ में, गर्म स्टीम के साथ में रिएक्शन किया जाता है, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, तो हाइड्रोजन यहाँ से हमें मिल जाता है। दूसरा तरीका है इसका कोयला। कोयले को ऑक्सीजन और भाप के साथ रिएक्शन करा करके सिंथेसाइज गैस बनाई जाती है, जिससे हाइड्रोजन रहते हैं। तीसरा तरीका है वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें मिलेगी, ये दोनों। तो अब क्या करते हैं, प्यूरिफाइड सिंथेसाइज गैस 1 मोल तो लेते हैं नाइट्रोजन का और 3 मोल लेते हैं हाइड्रोजन के, और इनको कंप्रेस करके बिल्कुल प्रेशर से करके और ऑयल फिल्टर में भेजते हैं। ऑयल फिल्टर में भेजने का मतलब ये होता है कि जितनी इम्प्योरिटीज़ है सब, मॉइस्चर वगैरह सब रिमूव हो जाए। रिमूव होने के बाद में फिर यहाँ से इनको भेजा जाता है एक फीड गार्ड कन्वर्टर। फीड गार्ड कन्वर्टर का पर्पज़ क्या होता है, इसके अंदर जितनी भी और भी दूसरी गैसें होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर के प्रोडक्ट हो गए, इन सबको यहाँ पर निष्क्रिय कर देते हैं। निष्क्रिय करके और हटा देते हैं, स्क्रीनिंग बोलते हैं इसका, स्क्रीनिंग कर देते हैं इन सबका। यहाँ से इस वाले से स्क्रीन करके फिर एक रिएक्टर में जाता है। रिएक्टर में 1:3 के रेशो में लेते हैं उनको, 1 मोल तो नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन। ये रिएक्टर में जाएगा। यहाँ पर रिएक्टर में जाकर के, रिएक्टर में क्या होता है, एक आयरन एज ए उत्प्रेरक लगाया जाता है यहाँ पर। और यहाँ रिएक्टर में तापमान बहुत ज़्यादा रखते हैं, जैसे कि 300 से लेकर के 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक। प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ का, 150 से 300 एटमॉस्फेयर, 150 से 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है यहाँ का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट निकलेगी, तो यहाँ पर कूलिंग करते रहते हैं आसपास। यहाँ लिखा 500, 600, 100 से 1000 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जब ये रिएक्ट करते हैं दोनों, तो यहाँ से अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस बन करके इसमें आएगी, वाटर चिलर में आएगी। वाटर चिलर का क्या अर्थ है, यहाँ से कूलिंग वाटर डालते हैं गैस के ऊपर में, और यहाँ लिक्विड फॉर्म में बन करके निकल जाती है। यहाँ वाटर चिलर में इसको गैस से लिक्विड में बना देते हैं यहाँ पर, और बची हुई गैस है वापस यहाँ आकर के दूसरे चैम्बर में आकर के यहाँ रेफ्रिजरेंट होता है लिक्विड में, और यहाँ से पंप करके दोबारा प्रोसेस के लिए चली जाती है अगेन, तो वेस्ट नहीं होता। और यहाँ से जो गैस आई है अमोनिया, वो 85 to 90% तक होती है, और यहाँ से इसको स्फेरिकल स्टोरेज टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो यहाँ शुरुआत से यदि हम देखेंगे इसको, तो ये अमोनिया जो बनेगी यहाँ पर 1 मोल तो नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, और दोनों मिलकर के ऑयल फिल्टर, देन फीड कन्वेयर, मतलब यहाँ इम्प्योरिटीज निकालेंगे, और यहाँ पर रिएक्टर के अंदर में ये अमोनिया तैयार होगी। तो इसको रिएक्टर को यहाँ पर आयरन का वो होता है बेड, आयरन बेड एज ए उत्प्रेरक का काम करता है, और ये यहाँ से लिक्विड फॉर्म में अमोनिया बन करके निकल जाती है। अमोनिया किस काम में आती है, सबसे पहले तो फर्टिलाइजर बनाने का काम आती है, खाद। यूरिया में मेन प्रोडक्ट ही अमोनिया का होता है। दूसरा नाइट्रिक एसिड बनाते हैं इससे। तीसरा इससे रेफ्रिजरेंट का काम भी आता है, रेफ्रिजरेंट, कूलिंग सिस्टम। चौथा इससे क्लीनिंग प्रोडक्ट भी बनाते हैं। अमोनिया को घरेलू और औद्योगिक सफाई उत्पादन में किया जाता है। इससे प्लास्टिक और पॉलीमर भी बनाए जाते हैं, प्लास्टिक एंड पॉलीमर उसको बनाने का काम आता है।
एक्सप्लोजिव बनाने के काम में भी आता है, विस्फोटक बनाने के काम में भी आता है। नाइट्रिक एसिड। अच्छा, कपड़ा उद्योग में भी काम में आता है, कपड़ा उद्योग में भी ये काम में आता है। धातु विज्ञान, मेटलर्जी में भी इसको काम में लिया जाता है। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी इसका उपयोग किया जाता है अमोनिया का, और रबड़ इंडस्ट्रीज में भी उपयोग किया जाता है इसका। तो ये अमोनिया का प्रोडक्शन हेबर प्रोसेस द्वारा ये आज हमने देखा है। कल हम यूरिया का देखेंगे।